आज जो विषय है, जितने भी हमारे संगठन है उनका संघ कौन सा है, कहाँ है, ये तलाश तो उनको करनी चाहिए, लेकिन यहाँ इस विषय पे हम आज डिबेट कर रहे हैं। दूसरा, हमारा कोई भी संगठन कोई इवेंट रखता है किसी भी समय पर, किसी भी तारीख में, तो उस पर लोगों का विश्वास क्यों नहीं होता। इन चीजों पर तर्क हुए हैं, प्रश्न भी हुए हैं, लोगों ने अपने अपने स्तर से अपनी बात रखी है। बट जब हम ये सोचते हैं कि हम संघ में काम करते हैं, संघ के आदेश पर काम करते हैं, संघ के नियम हमारे लिए सर्वोपरि हैं, जैसे ही हम इस बात को बोलते हैं, समझते हैं, मानते हैं, इसका अनुसरण करते हैं, वैसे ही संघ हमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो हमें हमारे किसी भी जीवित व्यक्ति, पारिवारिक सदस्य, परिवार, उस सबसे बहुत ऊपर हो जाता है। ये हमें देखना है, हमें सोचना है कि इस दुनिया में हमारे लिए अति महत्वपूर्ण कौन सी चीज है, क्या है, जिसके लिए हम अपना समर्पण, अपना जीवन लगा सकते हैं। तो जिस जिसको समझ में आता है वो ढूंढ लेता है। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अभी तक जिन लोगों को समझ में आया था, जिनको आवश्यकता थी, संघ होना चाहिए, उन्होंने संघ को ढूंढ लिया। अभी जिनको लग रहा है संघ की आवश्यकता ही नहीं है, या संघ का प्रारूप क्या है, संघ है क्या, ये पता ही नहीं है, तो संघ रोज उनके बीच में रहता है, रोज उनको दिखता है किसी न किसी रूप में, उनके मोबाइल में रहता है, लेकिन वो जानबूझकर भी उसको देखना नहीं चाहते। क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि संघ में नियम होते हैं, संघ नियमों का बंडल है। वो नियम उनको पसंद नहीं आते, क्योंकि वो नियमों से ऊपर मानते हैं अपने आप को, क्योंकि उन्होंने कभी नियम मानने सीखे नहीं। जैसे हम देखते हैं, हम भारतीय समाज में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, अगर हमारे 5 भाई हैं और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पे काम करते हैं, सेवाएं देते हैं, लेकिन जब घर में कोई इवेंट होता है, कोई समारोह होता है, वहां जब आते हैं तो सारे भाई अपने पदों को पीछे छोड़ के आते हैं। जब वो मिलते हैं तो ये नहीं सोचते किस भाई पर कौन सा पद है, कौन सा भाई ज्यादा आर्थिक संपन्न है, कौन सा भाई बड़ा है, कौन सा छोटा है। वहां समानता के भाव के आधार पर वो मिलते हैं और उस इवेंट और समारोह में अपने अपने हिस्से का काम आगे बढ़ के ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस परिवार का एक कंस्ट्रक्शन है, एक तरीका है। उस परिवार में उन्होंने अपना जीवन बिताया है, उनके भाव वहां जुड़े हैं, उनकी वेदनाएं संवेदनाएं उस परिवार से जुड़ी हैं। उसमें जो परिवार के मूल्य हैं उनको महत्वपूर्ण है, उनको समझ है इस बात की। लेकिन 74-75 साल में हमें तो ये समझ ही पैदा नहीं हो पाई कि जो हमारे महापुरुषों ने हमें आदेश दिए, या उन्होंने अपने जीवन में जो मॉड्यूल प्रस्तुत किए, जो आदर्श प्रस्तुत किए, उनके जीवन दर्शन से हम कम से कम 10% भी अगर सीख लेते, तो हम आज ये चर्चाएं नहीं करते, बल्कि हम भी और हमारे बच्चे भी सुख और शांति से, सुरक्षा से, आराम से जीवन बिता रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उस नहीं हुआ में जो कारण हम खोजते हैं, तो कारण खोजने वालों में अलग अलग कारण होते हैं।
जब अलग अलग कारण होते हैं तो हमारी समझ अलग अलग है, और हमें जो कारण मिलते हैं उसका निवारण करते हैं। तो अगर हम भारत में बहुजनों के संगठनों की बात करें, उनकी संख्या की बात करें जैसे हमेशा होती है, तो उनपे अब गुस्सा नहीं आना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम संघ में काम करते हैं। हमें उतनी समझ पैदा हुई है कि जो भी संगठन है जो अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं, जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, अगर आप इसको कितना ही भी कहोगे, वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि आपसे दूर चले जाएंगे, आपसे बात करना बंद कर देंगे। क्योंकि देखा गया है, आप किसी भी बच्चे को, वो बहुत ऐसी गलती करता है जिससे बहुत नुकसान हो रहा है उसका, बार बार आप उससे मना करते हैं तो आपसे बात करना बंद कर देता है। तो वही स्थिति अब भारत में हो रही है कि ये तो सभी संगठनों को समझ में आ गया है कि जो समर संघ बोलता है वो तर्क के आधार पर उस बात को बोलता है जो बात सिद्ध हो चुकी है। जो बात बोली जा रही है वो बात तर्क के आधार पर खरी उतर चुकी है। अगर किसी को ऐसा लगता है, वो तर्क की कसौटी पर दोबारा परखा जा सकता है उस बात को, तो ये तर्क के लिए पोर्टल 24 घंटे खुला रहता है। वो जूम पे आके बात करें, फोन पे बात करें, 8 से 10:30 बजे आके बात करें, लेकिन तर्क करें। बट क्या है, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार तर्क करें, बात रखें, बात सुने, अपनी जिम्मेदारी लें, अपना काम करें, लेकिन यह वो बातें अभी हमारे कैरेक्टर्स में नहीं आ पा रही, क्योंकि हमने अपने जीवन में इतनी सारी प्रायोरिटी बना रखी हैं कि संघ या संघ का कार्य उन प्रायोरिटी में बहुत नीचे आता है। ये वो सभी लोग जानते हैं जो मूवमेंट का काम करते रहे हैं या कर रहे हैं। उन सबको पता है कि वो अपना कितना जिम्मेवारी ले पा रहे हैं, कितना काम कर पा रहे हैं। लेकिन ये कहना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप जिस बच्चे को बता रहे हो गलत रास्ते पे जा रहे हो, उसकी गलतियों को टोक रहे हो, उसके परिणाम कितने घातक आ सकते हैं उस बच्चे को नहीं पता, लेकिन संघ को पता है, इसलिए संघ बताता है इस बात को। और संघ बड़ी सख्ती के साथ बताता है। वो बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन अगर हैं तो हैं। ये हम यहां बताते हैं बार बार कि संगठनों ने जब तक काम किया, उन काम के जो परिणाम आने थे, जो जागरूकता समाज में आ सकती थी, वो आ चुकी। अब पिछले 20, 25, 30 सालों से संगठनों के जो बनने की गति है, उनके काम करने के तरीके हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनका चरित्र है, वो बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब वो समाज उस पर विश्वास नहीं करता। इसका मतलब अब उसके दुष्परिणाम आने लगे हैं, समाज टूट चुका है। लेकिन समाज कितने टुकड़ों में टूटेगा, वो किसी ना किसी के साथ तो रहेगा। इसलिए जितने संगठन हैं उनके अपने अपने कुछ फॉलोअर होते हैं, चाहे वो व्यक्ति के आधार पर फॉलोअर हो, चाहे वो उस संगठन के इवेंट के आधार पर फॉलोअर हो, चाहे वो उस संगठन में जो आने वाली संख्या होती है उनके इवेंट में उसके आधार पर उनके फॉलोअर हो, और चाहे कुछ लोग ये कहते हैं यार कुछ तो हो रहा है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे, उन्हें ऐसा लगता है कुछ तो हो रहा है, चाहे इस आधार पर उनके फॉलोअर हो। जब तक समाज के लोग उनके फॉलोअर रहेंगे, वो संगठन चलते रहेंगे। क्योंकि एक पीढ़ी ये जो वर्तमान में है, जब से संघ ने ये बताना शुरू किया है कि हमारी मौत का कारण और कोई नहीं है, हमारे जो अधिकार हैं उनके खत्म होने का कारण और कोई नहीं है बल्कि हम स्वयं हैं, और हमारे 29 लाख संगठन हैं। तो ये आप मान लें कि आप उनको कितना ही समझाइए, वो आपसे ज्यादा समझदार हैं। पहली बात तो अभी वो ये समझने को तैयार नहीं है कि आप जो बात कह रहे हो
वो संघ की बात है। दूसरा भी वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि संघ में और संगठन में अंतर क्या है। तीसरी बात, उनको पता है कि आप जो बात करने वाले साथी हो, जो समण संघ की बात करते हो, जो समण संघ के नियम बताते हो, वो सारे के सारे आम लोग हैं। वो ज्यादा चर्चित लोग नहीं होंगे, उनके फॉलोअर ज्यादा नहीं होंगे। वो ऐसे कड़वे लोग रहे होंगे जो पहले से ही सही बात को सही कहते होंगे। उन्हीं को संघ सबसे जल्दी समझ में आया है, जो ग्राउंड लेवल पर अपने आप को या तो शून्य कर चुके हैं, या मैं और मेरा से ऊपर निकल चुके हैं, पद प्रतिष्ठा मंचमाला से दूर जा चुके हैं। उनको ये सारी बातें प्रभावित नहीं करती हैं। उन लोगों को संघ बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है, वो काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जरूरी नहीं जो बात आपको समझ में आज आई है वो उनको समझ में आज आए, कल आए या 100 साल बाद आए। लेकिन एक बात मानिए, अगर हम मैक्सिमाइज संख्या काउंट कर लें तो 29 लाख है। 29 लाख छोड़ दीजिए। अगर हम 120 करोड़ की बात करते हैं, 29 लाख छोड़ देते हैं उनको, तो बाकी संख्या कितनी बचती है? अगर हम उससे बात करते हैं और उनको बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है, ये हमारा अनुभव है, पिछले 3-4 सालों का अनुभव है कि हम उस आम आदमी से या उन संगठनों में बैठ के जब बात करते हैं तो उनके जो आम आदमी है इस बात से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, जो बात समण संघ कहता है वो सही है। बट क्या करें, उनके संबंध हैं, उनके उठने बैठने के संबंध हैं, उनको रात में दिन में मिलने के संबंध हैं, उनके लेन देन के संबंध हैं, उनके ऊंच नीच के संबंध हैं, उनके बड़े और छोटे के संबंध हैं। क्योंकि उनके लिए वो संबंध ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन उनके बच्चों का भविष्य कैसे चौपट हो रहा प्यारा नहीं है। इसीलिए वो उस एक्सपायर दवाई को रोज खाते हैं। जबकि आम डॉक्टर भी जानता है और मानता है भारत में कि अगर हम एक्सपायर दवाई खाएंगे तो हमारा मरना सुनिश्चित है, कोई बचा नहीं सकता। अब ये हम तो तय कर चुके हैं भाई, हम जो है हमें मरना नहीं है, हमें एक्सपायर दवाई नहीं खानी है। हमारे पास नेचुरोपैथी का संपूर्ण इलाज है जिसको हम समण संघ बोलते हैं। हाँ, परिणाम थोड़ा देर में आ सकता है, लेकिन हम तो इस पर चल रहे हैं, इसका परिणाम हमें दिखता है रोजाना, क्योंकि रोज काम करते हैं। बट अभी जिसको समझ नहीं आ रहा है उसको समझाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो तभी समझ पाएगा जब वो खुद समझना चाहेगा। तो आप जब अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं उसमें समझाने वाला जो शब्द है उसको निकाल दीजिए। अगर किसी को समझाने पे लगेंगे तो आप एक व्यक्ति पे अपना समय भी लगाएंगे और दूसरे का समय भी खराब होगा। आप इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाइए और वो मल्टीपल लोगों में आगे बढ़ाइए। अगर आप 100 लोगों पे सूचना पहुंचाते हैं एक दिन में, तो 100 में से 1, 2, 4, 5 लोग जरूर आपकी बात पे ध्यान देगा। आपने जो बात उनको कन्वे की है उस पर बात पे ध्यान देंगे। लेकिन अगर आप एक ही आदमी के पीछे पड़ते हैं और ये मान लेते हैं कि मेरी जिंदगी में 2, 4, 5 लोग हैं, मैं सब जब तक वो नहीं समझेंगे मुझे आगे नहीं बढ़ना है, तो फिर देर हो जाएगी, उससे बात समझ में नहीं आएगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि दो सगे भाइयों के बीच में भी समन्वय स्थापित नहीं होता है, वो अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। ये भारतीय परिवारों की परंपरा है। तो जो समझ लेगा वही आपका भाई बन जाएगा। आप अपने उस क्लोज फ्रेंड को, उस भाई को जो बहुत ज्यादा क्लोज है लेकिन आपकी बात नहीं सुनता, उसको कब तक समझाएंगे? जबकि आपको पता है आप जो समझा रहे हैं वो अच्छी बात है, उसके काम की बात है, उसके सुख और समृद्धि की बात है, उसकी सुरक्षा की बात है, उसके परिवार की सुरक्षा की बात है। लेकिन क्यों नहीं समझ रहा? क्योंकि उसने अपने बीच में और आपके बीच में एक दीवार पैदा कर रखी है कि आपकी बात को सुनना नहीं चाहता। वो उसने अपने मन में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना रखा है कि मुझे इसकी बात सुननी नहीं है। वही बात हो सकता है कल को कोई और साथी बताए तो उसको समझ में आ जाए। इसलिए जो समण संघ के नियम है, समण संघ की जानकारी है, उसको बताते हुए, जानकारी देते हुए इस बात को बिल्कुल दृष्टिगत रखा जाए कि हमें कितने लोगों को ये जानकारी पहुंचा रहे हैं और कितने लोगों से हमें रेस्पॉन्स मिलता है। जहां से रेस्पॉन्स मिलता है वहां आगे बढ़ें, अपनी शक्ति को, अपने समय को आगे बनाएं।
और जहां रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, कम मिलता है, उनको आप एक ऐसी श्रेणी में लाके खड़ा कर दें कि जब भी कभी आपको समय लग रहा है, फालतू समय है, आप बात कर लें उनसे। लेकिन काम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि समण संघ में सुझाव नहीं चलते। आज तक हमने सुझाव बड़े देखे हैं, राय चंद भारत में बहुत ज्यादा हैं। किसी आदमी को कभी उसने डॉक्टरी नहीं की होगी, कभी उसने कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन आप उससे अपना एक कष्ट बता के देखिए और आपको 10 20 50 फार्मूले चलते चलते बता देगा वो। क्यों? क्योंकि उसे लगता है उस बात से आपका भला हो जाएगा। लेकिन अगर उससे कहो हाँ भाई आप इस बात पे पूरा विश्वास रखते हैं, तो विश्वास नहीं कर पाएगा। वो कहेगा हाँ मुझे किसी ने बताया था। तो हमारा विश्वास कितना मजबूत है, इस बात पे डिपेंड करता है हमारा काम। अगर हमें अपने ऊपर विश्वास है तो हमें अपने काम पर विश्वास होगा, और हमें अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो अपने काम पर विश्वास नहीं होगा। समण संघ की बात को आम जीवन में ग्राउंड पर जब आप जहां जाते हैं, आप उतनी ही मजबूती से रख सकते हैं जितना आपको विश्वास है समण संघ पर, जितना आप काम करते हैं समण संघ के लिए, जितनी आपको जानकारी है समण संघ की। अदरवाइज आप उतनी मजबूती से उस बात को रख नहीं पाते, और लोग आम चर्चा में समण संघ को भी एक संगठन समझ के वार्ता करते हैं, चर्चा करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और अब तो अति तब हो गई जब समण संघ से अपेक्षाएं होने लगी, क्योंकि जब सब संगठनों ने समण संघ को एक संगठन मान लिया, तो अब अपेक्षा करते हैं भाई समण संघ क्या करता है। समण संघ कहता है एट्रोसिटी में नहीं जाएंगे, समण संघ कहता है धरने में नहीं जाएंगे, समण संघ कहता है प्रदर्शन में नहीं जाएंगे, समण संघ कहता है ज्ञापन नहीं देंगे, तो करोगे क्या? तो उनको ये समझ नहीं है कि समण संघ कभी ऐसा ना पहले कभी करता था ना आज करेगा। समण संघ केवल बैठता है, चर्चा करता है, प्रस्ताव रखे जाते हैं, प्रस्तावों पर तर्क किए जाते हैं, और जो प्रस्ताव पास होते हैं उन पर काम किया जाता है। केवल यही काम समण संघ का है, यही काम संघ का है। लेकिन जो संघ के लोग हैं वो जीवन में अपने अपने हिसाब से भी निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनके व्यक्तिगत अधिकार भी हैं। समण संघ से जुड़ने के साथ साथ उनके जो व्यक्तिगत अधिकार संविधान में सुरक्षित है उसके आधार पर भी निर्णय लेते हैं। उसी रूप में उनको जहां अच्छा लगता है इकट्ठा होते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं। लेकिन अब समस्या तब आने लगी है जब हर जगह समण संघ की बात होने लगी। हमारे साथी हर मीटिंग में चले जाते हैं, वह बात रखते हैं। अब काउंटर है नहीं, जवाब है नहीं, प्रतिक्रिया कोई ऐसी है नहीं, मानने के लिए वो पहले से तैयार नहीं है। जानते हैं ठीक है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो मानेंगे उन्होंने जो अपनी प्रतिष्ठा एक बनाई है जीवन में वो टूट जाती है, उसे तोड़ने को तैयार नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, वो ऐसी प्रतिष्ठा है, दिखावटी है, उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है। बस उन्होंने अपने मन में ठान रखा है कि अभी हमने जो बनाया है, हमने जो जीवन लगाया है, यही महत्वपूर्ण है, यही चीज जो है सर्वोपरि है। बट अगर वो जितना जल्दी मान लेंगे उतनी जल्दी रास्ते आसान हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो है परेशानी ये आ रही है कि वो मानने को तैयार नहीं है, और हमारे जो स्पोक है, जो हमारे प्रचारक हैं, वो अड़ जाते हैं। हमें अड़ना नहीं है, बल्कि हमारे बीच में यह बहुत सारे साथियों ने एग्जाम्पल बताया था। एक मां अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है तो बच्चा अनेक प्रकार के बहाने बनाता है। कभी कहता दूध में मलाई आ गई, कभी कहता दूध ज्यादा गर्म है, कभी कहता दूध में मीठा कम है, कभी कहता दूध में कुछ डल गया, कभी कहता दूध ठंडा हो गया। लेकिन वो माँ, उसका टारगेट है किसी भी तरह से दूध पिलाना उसको। तो वो हर उस ऑठम को करती रहती है, हर उस बात को करती रहती है जो कहता है, और अंत में दूध वो पी लेता है या पिला देती है। जब हमारी कोशिश ये है कि हमें जोड़ना है, जब जोड़ना है तो हमारे व्यवहार में, हमारे शब्दों में, हमारी बातों में जो भी नियम है वो तो होने चाहिए कठोरता से, उसके साथ हम सरेंडर नहीं कर सकते।
लेकिन हमारे भाषा में वो बातें, वो शब्द उस कोटि के होने चाहिए जो तर्क पर ठहर सकते हैं। तो तर्क की कसौटी पर कसने के लिए हम यह एक्सरसाइज करते हैं रोजाना, हम यह डिबेट करते हैं रोजाना, हम यह अपना जो मानसिक जो हमारी क्षमता है उसको बढ़ाते हैं रोजाना। यहां अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं, कुछ उत्तर देते हैं। क्योंकि 74 साल में बहुत सारे कैडर कैंप देखे हैं, और अब तो 25-30 साल में कैडर कैंप देने वालों में जो लगते थे उसमें कैडर देने वाले एडवांस में आ जाया करते थे, कैडर लेने वालों को पता नहीं था। तो यहां समण संघ में ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है रोजाना, और सबकी ट्रेनिंग होती है, एक साथ होती है। मजे की बात यह सारे ट्रेनर होते हैं और सारे लिसनर होते हैं, जो जिसको समझ में आ जाए। हम रोज यहां से सीखते हैं, लेकिन सीखते वही हैं जिन्होंने अपने दिमाग का जाला साफ कर रखा है, जिसने अपनी समझ को ऐसा बना रखा है कि उसमें हर नई बात जो है आ जाती है, एंटर कर जाती है। और अगर हम कोई पूर्व ज्ञान लेके बैठते हैं, उस पर अडिग रहते हैं, तो हमारे दिमाग में जो है एक एक लेयर बन जाती है, हम उससे आगे सीखना ही नहीं चाहते। तो संघ ऐसी शक्ति है, संघ ऐसी जगह है, संघ ऐसा स्थान है जहां हमें रोजाना पूरी दुनिया का ज्ञान मिलता है। हम अपने आप को रोज अपडेट रखते हैं, हम अखबार पढ़े ना पढ़ें, हम न्यूज देखें ना देखें, हम फेसबुक यूट्यूब चलाएं ना चलाएं, लेकिन अगर हम यहां बैठे 2.5 घंटे बैठते हैं, 2.5 घंटे सुन लेते हैं, तो हमारा वो ज्ञान अपडेट हो जाता है। एक तो ये हमारा निःशुल्क फायदा हो रहा है, ये कहीं और नहीं मिल सकता था, ये संग में ही हो सकता है। और हमें ये विश्वास होता है, अगर हमें आज नींद आ गई, हम कहीं चले गए किसी शादी समारोह में, हम नहीं सुन पाए, तो हम ग्रुप चेक कर लेते हैं, तो संघ का निर्णय हमें पता चल जाता है। और हमें विश्वास होता है संघ में ये बात हुई है, तो ये बात जो है संघ की बात है और हमें इसको मानना है। तो हमें अपना दिमागी एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती, 10 लोगों से नहीं पूछना पड़ता कि अमुक बात कितनी सही है कितनी गलत है। लेकिन कहते हैं ना, जब चीजें फ्री में मिलती हैं तो उसका मोल का पता नहीं होता। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, कभी भी काट लो और खा जाओ उसको। इसलिए अभी आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की समझ, आप लोगों का ज्ञान, वो अभी उनको समझ नहीं आ रहा है। वो ऐसे बच्चे की तरह हैं जो अभी बहाने बना रहे हैं। पता तो उनको है दूध पीना है, और ये आपको पता दूध पिलाना भी है इनको, लेकिन गुस्से से तो पी नहीं पाएंगे। उनके बीच में जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। लेकिन दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है, भारत में तो स्पेशली, कि यहां आंख में आंख डाल के हम हर साथी से बात करते हैं। किसी भी संगठन का व्यक्ति आए, पदाधिकारी आए, एक ही बात करते हैं कि भाई अगर हम जुड़ेंगे नहीं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। और आज तक एक भी व्यक्ति ने, वो कितना ही महान व्यक्ति हुआ हो, कितने ही बड़े संगठन का अध्यक्ष रहा हो, कितना ही काबिल रहा हो, कितना ही वो एकल स्टार रहा हो, कितनी उसको समझ हो, उसने इस बात को डिनाई नहीं किया कि हाँ बगैर जुड़े काम चल जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है, वो जुड़ने को तैयार भी नहीं हुआ। तो ये चलता रहेगा, इससे हमें हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें पॉजिटिव पक्ष देखने हैं, और हमारा सकारात्मक पक्ष ये है कि 5 मई 2021 से ये मीटिंग लगातार चल रही है। किसी की बांह टूट जाए, टांग टूट जाए, बीमार हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, काम नहीं रुकता, क्योंकि व्यक्ति आधारित काम नहीं है ये। जो जो व्यक्ति आधारित काम होते हैं, व्यक्ति उसको रोक देता है। तो ये संघ का काम है, और संघ के काम के लिए बहुत से लोग तैयार होते हैं। इसलिए संघ का काम ना कभी पहले रुका था, बीच में हम भूल गए थे, समझ हमारी अपनी अपडेट नहीं हुई, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। अब ये दोबारा शुरू हुआ है, तो ये काम रुकने वाला तो नहीं है। बट अब ये आपके प्रयास के ऊपर, आप प्रयास कैसे कैसे करते हैं, आप उस बच्चे को, उन बच्चों को दूध कैसे पिलाते हैं, क्या क्या तरीके आजमाते हैं, कैसे कैसे उनको बताते हैं। क्योंकि जब एक परिवार का मुखिया, एक हेड, एक पिता जो होता है, उस परिवार में अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए कभी डांटता है, कभी पीटता है, कभी पुचकारता है, कभी मनाता है, कभी रूठता है, बहुत सारे काम करता है, और जीवन में अपने उस परिवार को आगे लेके जाता है। तो अब हमें इसे समण संघ परिवार को
वृद्ध परिवार को और बड़ा करना है, क्योंकि अब ये जो कैंपेन है हमारा, मैं समण हूं, हमारी जो संपूर्ण पहचान है इस दुनिया और देश में, जो पहली बार हमें अब समझ में आई है, थी पहले से ये पहचान, लेकिन हमें समझ नहीं आई थी, हमें मिली नहीं थी, हमें जानकारी में नहीं थी। तो ये पहचान जन जन तक जानी है। जब ये पहचान पहुंच जाएगी तो परिवार में भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले, अगर कोई भी व्यक्ति नहीं भी जुड़ता है, वो भी जुड़ने को तैयार भी नहीं है, कम से कम उसकी जो पहचान है उसके पास तक पहुंच जाए, और इस पर कोई डिनाई नहीं करेगा। आप जहां भी जाते हैं, जहां भी बैठते हैं, आप सिर्फ एक सवाल करेंगे, मैं समण हूं, आप कौन हैं? तो भारत में जहां भी बैठेंगे आपको दो प्रकार के लोग मिलेंगे, आइदर समण और रमण। तो या तो बमण बताएगा या समण बताएगा। बमण बताता तो उससे कोई मतलब नहीं है, धोखे में अगर पहुंच भी जाएं, वैसे तो पहले ही पता चल जाता है। लेकिन अगर वो समण बताता है तो आपका भाईचारा, आपका प्यार वैसे ही उसके साथ में दिखना शुरू हो जाता है, और आपका उससे एक रिश्ता कायम हो जाता है, समण साथी का और उस समण परिवार का, जिसका वो भी हिस्सा है और आप पहले से हिस्सा हैं। तो ये कार्यक्रम रोज चलता है, निरंतर चलता है। लेकिन संघ के विषय में कुछ विसंगतियां उन लोगों को हो जाती हैं, जो लोग या तो काम कम कर पा रहे हैं या उनको जानकारी कम है। तो जानकारी को अपडेट करते रहें और ऐसे वक्तव्य ना दें जिससे समण संघ का नुकसान होता है, क्योंकि समण संघ का नुकसान समण संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत सारे स्पोक साथी हमारे अगर समण संघ के नियमों का वायलेशन करते हैं, उसका ध्यान रखें। अपने बात करने में, अपने व्यवहार में, मिलने में, अगर जितना हम उसको केयर करेंगे, उतना ही हम मजबूती से अपने इस परिवार को बड़ा बना पाएंगे। और इस परिवार को जब बड़ा बना लेंगे तो फिर जो हमारी समस्याएं हैं, जिसके लिए पूछा जाता है कि समण संघ का उद्देश्य क्या है, और हम बार बार बताते हैं, समण संघ का उद्देश्य है समणों का सुख, समणों की सुरक्षा, समणों की शांति। तो ये तीनों चीजें जब हमें प्राप्त हो जाएंगी तो फिर हम भी आराम से घूमेंगे फिरेंगे बैठेंगे। हमें भी 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे अपने काम छोड़ के ये काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा परिवार बड़ा हो जाएगा, काम करने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी संभाल लेंगे। अभी तक हमारे 30 साथी ऐसे हैं जिन्होंने समण संघ के कार्य को करने के लिए स्वेच्छा से हाउस में अपना काम पास कराया है। उनके अतिरिक्त जो भी साथी हैं वो उनके सहयोग के लिए अवेलेबल रहते हैं। लेकिन इस काम के लिए जो भी साथी और तैयार हैं, समण संघ में एक काम सबको करना है, जुड़ना और जोड़ना। ये जिद है हमारी कि अगर हम जुड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। ये तो सबको करना है, इसमें कोई किसी को छूट नहीं है। इसके अतिरिक्त जो समण संघ के काम हैं, जो रोज होते भी हैं, दिखते भी हैं, और उसमें कोई काम ऐसा है जो आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार है, जिसमें आपका मन करता है, आपका इंटरेस्ट है, आप उस काम को विशेष रूप से करना चाहते हैं, और वो समण संघ के हित का काम है, तो आप एजेंडा लगाएं, 1 तारीख में रखें उसको, उसका प्रस्ताव रखें। जब वो पास हो जाए तो आप उस पर काम करें, और काम करने के बाद जो भी साप्ताहिक रिपोर्ट है, जो भी मासिक रिपोर्ट है, आप वो संघ को देते रहें, उस परंपरा में शामिल हो जाएं। क्योंकि ये अभी 30 जो वर्किंग के साथी हमारे हैं, इनका कमिटमेंट है 24 घंटे, चाहे व्हाट्सएप कॉल हो, चाहे जूम पर आना हो, चाहे कहीं आना हो, एक क्विक सेकंड में जैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी वैसे ही अवेलेबल हो जाएंगे। इनका खुद का कमिटमेंट है और संघ के साथ इन्होंने कमिटमेंट किया है। तो उस कमिटमेंट को अगर बाकी साथी भी आना चाहते हैं तो अपना काम अपने आप छाट लें, आपको कोई काम बताएगा नहीं। कैसे करना चाहते हैं, कितने घंटे करना चाहते हैं, आप जाने, लेकिन उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें। हमें बहुत हैंड तैयार करने हैं, बहुत लोग तैयार करने हैं, तभी ये काम आगे बढ़ पाएगा। और अभी हमें इस बात पे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना है कि हाँ अब समण संघ का विचार जो है पूरी दुनिया और भारत में चला गया और अब ये काम अपने आप हो जाएगा। क्योंकि अपने आप कोई काम नहीं होता। जो भी काम आपको दिखता है अपने आप हुआ है, उसको किया गया है, वो करने वाले लोग आपको दिखाई नहीं दिए होंगे, वो अलग चीज है। ये जो पोर्टल पर मीटिंग लगती है रोजाना,
ये अपने आप लगती है ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई है, अपनी अपनी ड्यूटी संभाल लेते तब लगती है ये। वो अपने आप अपने समय का वेट करते हैं। अगर मुझे आज संघ ने आदेश दिया है तो मुझे 9:30 बजे सारे काम छोड़ के यहाँ बैठना पड़ेगा। बल्कि अब तो ये हो गया, जिसका कॉन्सेप्ट है उसको 8 बजे से पूरा कॉन्सेप्ट सुनना है, पूरे डिबेट को सुननी है, ताकि उस डिबेट में उन प्रश्नों के उत्तर भी दे सके जो उस पर आते हैं। तो ये सारी चीजें जो आज बात हम कर रहे हैं, इसके लिए जितने साथी तैयार हो चुके हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो साथी तैयार नहीं हुए हैं उसको तैयार करने का काम भी आप लोगों का है। इसमें कहीं दूर से हमारे पास और कोई प्रचारक नहीं आने वाले हैं। हम जितने लोग हैं उतने लोगों से काम चलाना है। लेकिन अभी भी आप ये समझ लें कि हमारे पास लगभग 3 से 4 हजार लोग जो हैं वो कार्यकर्ता हैं। और अभी भी इतने कम समय में जितने भी संगठन काम करते हैं उनके पास अभी इतने कार्यकर्ता नहीं है कि वो अभी आज मैसेज भेजें, अपना थैला लेके वो कहीं पहुंच जाए एक विशेष स्थान पर। वो अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं हुए हैं। क्योंकि हम मानसिक रूप से तैयार हुए हैं और हमें किसी ने कोई डंडे से नहीं हाँका है, किसी ने कोई हमारे साथ जबरदस्ती नहीं की है, किसी ने हमें कोई ब्लैकमेल नहीं किया है, किसी ने हमें कोई डराया नहीं है। हम अपनी मर्जी से तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हम इसको अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। हमने ये जिम्मेवारी खुद ली है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते। अब हम तो इससे और अगले नए का पायदान पे पहुंच गए हैं। और अगला कदम हमारा ये हुआ है कि हमारे बीच में जो हमारे जीवित संत अलग अलग बटे हुए थे, हमारी समण संघ में एक संहति कमेटी है। उन्होंने अभी एक वडोदरा में पिछले ही संडे में हमारे एक स्पोक साथी को समण संत का दर्जा दिया है। मतलब वो हम सभी में अब एक लेवल ऊपर हो गए। उन्होंने इस कार्य के करने के लिए, इस जिम्मेवारी के लिए खुद को तैयार किया, उन सारे नियमों को माना जो समण संत होने के लिए जरूरी हैं, और उन्होंने उस जीवन को जीने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। और ऐसे समण संत बहुत हमें चाहिए। जब वो हमारे बीच में बैठेंगे, वो हमारे लिए आशीर्वाद का काम करेंगे, हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे, हमें और अच्छी एनर्जी देंगे काम करने के लिए। क्योंकि हमें उनके ऊपर डाउट नहीं कर सकते। वो बोलेंगे वो हमारे लिए आदेश होगा। क्योंकि काम वो भी संघ का करेंगे, लेकिन एक ऊपर दर्जे पहुंचेंगे। तो भारत में जितने भी संत काम करते हैं वो अलग अलग काम करते हैं, उनके बीच में भी जाएंगे, उनको भी जोड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि उनको समण संहति कमेटी के द्वारा संत का दर्जा जो है दिया गया है, संत का सम्मान उनको दिया गया है, और उसको उन्होंने बखूबी अपने आप स्वेच्छा से तैयार किया है इस कार्य के लिए। इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। और ऐसे बहुत सारे हमारे समण संत जो हैं हमारे बीच में दिखाई देंगे आगे वर्षों में। और वो वही होंगे जो अपने आप को तैयार कर लेंगे अपने मन से, वचन से, कर्म से, और इस काम को करेंगे और आगे आएंगे। तो हमें जुड़ते हुए फिर ज्यादा देर नहीं लगेगी। बट अभी हमें लगता है जो साथियों को हताशा निराशा होती है वो हताश निराश ना हो, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं। हम असफल भी अगर रोजाना होते हैं, किसी को जोड़ भी नहीं पाते हैं, तो लेकिन हमें यह पता रहता है हमने आज कितना काम किया है। वो जो आपने आज असफलता लग रही है, कल जब फिर थोक के भाव में सारे साथी वो आएंगे आपके साथ मिलने के लिए, आपको बताएंगे हाँ आपने उस दिन हमसे कहा था, तब आपको खुशी का अनुभव होगा कि मैंने 100 लोगों को बताया था। वो कल तो नहीं जुड़े थे, लेकिन आने वाले कल में जब वो जुड़ेंगे तब आपको अच्छा लगेगा। इसलिए आप ये ना माने कि आप प्रयास कर रहे हैं, आपका प्रयास विफल जा रहा है। बस ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ, मेहनत के साथ, हमने जो विश्वास किया है वो विश्वास हमारे व्यवहार में, हमारे वचन में, हमारे कर्म में ग्राउंड पर झलकना चाहिए, चमकना चाहिए। संघ ने मुझे समय दिया, मैं उसके लिए पुनः साधुवाद करता हूं। मेरी बात को आप सभी साथियों ने सुना। मेरी बात रखने में कोई गलती हुई हो, कोई शब्द से किसी को हानि हुई हो, किसी को हर्ट हुआ हो, तो मैं उसके लिए संघ से क्षमा चाहता हूं। और अभी कोई प्रश्न अगर किसी साथी का हो इस कॉन्सेप्ट पर, तो वो साथी यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमोदय, संघ नमामि।